अंदर जाके देखोगे ना तो अंदर भाई एकदम लेदर की सीटें और टीवी लगा हुआ एकदम फर्स्ट क्लास मतलब जिंदगी होती है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रक के लाइसेंस के बारे में कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पर ट्रक का लाइसेंस कैसे लेते हैं इटली में, क्या हम ले सकते हैं या कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, या ट्रक के जो ड्राइवर है उनको कितनी यहाँ इटली में सैलरी मिलती है, और सबसे बड़ी बात कि क्या हमारे देश का जो लाइसेंस है ट्रक का वो यहाँ पर कन्वर्ट हो सकता है। तो इन सारी बातों पर आज हमारा ये वीडियो होने वाला है, और ये वीडियो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सारा कुछ नॉलेज मिलेगा जो कि आप एक ट्रक के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई ट्रक ड्राइवर की यहाँ पर कैसी जिंदगी होती है, या मतलब ट्रक कैसे होते हैं, कितने घंटे यहाँ पर काम होता है ट्रकों का, कहने का मतलब कितने घंटे ड्राइवरी होती है, कितने घंटे आराम मिलता है, और क्या ट्रक का लाइसेंस यहाँ पर मिलने के बाद हमको कितनी सैलरी मिलती है और कितना हमको काम करना पड़ता है। तो सारा कुछ आज मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। यदि मुझसे ये आप पूछे कि भाई हमें ट्रक का लाइसेंस लेना चाहिए या नहीं चाहिए, तो भाई मेरी राय यही है कि आपको ट्रक का लाइसेंस कर लेना चाहिए। यदि आपको यहाँ पर अच्छी खासी तनख्वाह कमानी है और आपको हरदम यहाँ पर जॉब चाहिए तो भाई ट्रक का लाइसेंस बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों इटली में क्या है कि ट्रक के लाइसेंस को लेने से पहले आपको गाड़ी का लाइसेंस लेना पड़ता है, और इटली में गाड़ी के लाइसेंस को बी लाइसेंस कहते हैं और ट्रक के लाइसेंस को सी और सी क्यू सी। यानी यदि आप ट्रक का लाइसेंस ले भी लेते हैं तो ट्रक भी दो प्रकार के होते हैं, और आप एक तो होता है छोटे ट्रक के लिए लाइसेंस जिसको सी बोलते हैं, और एक बोलते हैं चीकू ची, क्योंकि इटली में ची है ना लाइसेंस, सी को ची बोलते हैं, तो चीकू ची लाइसेंस से बड़े ट्रक जो आते हैं ना, बड़े वाले जो जिनको हम गांव में एलपी बोलते थे, उन ट्रकों का लाइसेंस लेने के लिए चीक्यू चीरा आपको यहाँ पर लाइसेंस करना पड़ेगा। सी से क्या है कि आपको जैसे टाटा 407 हमारे गांव में बोलते हैं ना, वो चला सकते हैं सी से। अच्छा, सी और चीक्यू सी ची जो ये लाइसेंस है इसको लेने से पहले आपको बी लाइसेंस यानी गाड़ी का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यदि आपके पास गाड़ी का लाइसेंस नहीं है तो ये ट्रक का लाइसेंस आप नहीं कर सकते। मैंने भी कई दिन ट्राई किया था, कई दिन क्या लगभग कर लिया था, सिर्फ 2 पार्ट बाकी रहे थे, और मैंने ये देखो किताबें भी खरीदी थी और सारा कुछ इसमें लिखा हुआ होता है। और ट्रक का लाइसेंस भाई इतना ज्यादा आसान नहीं है ये। और ये देखो चिक्यूची, इसको बोलते हैं सी क्यू सी। तो ये चिक्यूची की किताब है, और ये 2 किताब है, ये चिक्यूची की है और ये जो सी करने के लिए ये होती है। भाई बहुत ही ज्यादा यहाँ पर लाइसेंस का लेना मतलब बहुत ज्यादा कठिन है क्योंकि बहुत सारे नियम, और इसमें इन किताबों में सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। इतनी मतलब कठिन कठिन क्वेश्चन की भाई, यदि आप एक बार आईपीएस जो तैयारी होती है ना उस लेवल की तैयारी होती है। इसलिए यहाँ पर जो एक्सीडेंट होते हैं ना वो ना के बराबर होते हैं। कभी सुनते ही नहीं है कि भाई ट्रक का एक्सीडेंट हो गया या ट्रक कहीं पे पलटी मार गया, क्योंकि यहाँ पर लाइसेंस उसी आदमी को मिलता है जो एकदम ट्रक चलाने में परफेक्ट, और उसे पूरे ट्रक का, चाहे वो इंजन का हो चाहे वो ट्रक के किसी भी तार का हो, एक एक चीज का पता होना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर लाइसेंस मिलता है। तो भाई यदि आप मुझसे पूछे कि भाई आपने क्यों छोड़ा, तो मैंने यूट्यूब के लिए इस ट्रक के लाइसेंस को छोड़ दिया था, और मेरे पैसे भी ऑनलाइन मैंने दे दिए थे, और वो भी पैसे भी लग गए, और आज मैंने लाइसेंस भी ये नहीं किया क्योंकि यार मेरे को लगा कि यार ट्रक का जो काम है ना वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे को ड्राइवरी बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ट्रक का लाइसेंस मिलता कैसे है। तो ट्रक का लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले गाड़ी का लाइसेंस आपको बता दिया, और यदि आपको गाड़ी के लाइसेंस के बारे में जानना है तो मैंने इस पर वीडियो बनाया था, ये वीडियो आप जाकर देख लेना यदि आपको गाड़ी का लाइसेंस लेना है। अब बात करते हैं ट्रक के लाइसेंस की। तो ये जो सी लाइसेंस है ना, जिससे एक मिनी ट्रक चला सकते हैं, उसके लिए आपकी एज है ना वो कम से कम 18 साल चाहिए, और उसके बाद में यदि आपको सीक्यूची यानी चिक्कुची लाइसेंस करना है तो उसके लिए आपकी उम्र कम से कम 21 साल की होनी चाहिए। उसके बाद में आप ये लाइसेंस कर सकते हैं। और अब बात करें डॉक्यूमेंट की, तो भाई डॉक्यूमेंट में आपका एक तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट और आपका परमेसो दी संजोरनो, कार्त देंतिका या कोडिस फिस्काले, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। बात करते हैं कि भाई लाइसेंस की तैयारी कैसे करें, ये लाइसेंस यहाँ पर ले कैसे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का जो लाइसेंस है ना यहाँ पर चलता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो गाड़ी या ट्रक जो भी है उनका स्टीयरिंग है ना वो यहाँ के स्टीयरिंग की तुलना में उल्टा होता है। भाई कहने का मतलब यहाँ पर लाइसेंस तो देखो कन्वर्ट होने वाला नहीं है। उसके बाद में यदि आपको यहाँ पर लाइसेंस करना है तो उसके लिए क्या ना कि पहले आपको वही गाड़ी का जो लाइसेंस करते हैं वही थ्योरी करनी पड़ती है पहले, यानी आपको पहले सारा कुछ, ये जो एक किताब है ना
इस एक किताब को आपको रटनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको पेपर देना पड़ेगा और बाद में आपको मिलता है ये थ्योरी का एग्जाम क्लियर करने का सर्टिफिकेट। अब आपको यदि इटालियन भाषा नहीं आती है ना, तो आप ऑनलाइन भी हिंदी में कर सकते हैं, और हिंदी में करने के लिए क्या है ना कि कई ऐसे लोग हैं जो हिंदी में ये कोर्स करवाते हैं और उनकी फीस है ना वो अलग होती है। तो भाई आप हिंदी में भी कर सकते हैं। यदि आप हिंदी में नहीं करना चाहते, आपको इटालियन भाषा आती है या आपके पास थोड़ा टाइम है, तो आप ऑटो स्कूला में जाकर भी ये लाइसेंस क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जैसे ही आपने परीक्षा पास कर ली, तो आपको ट्रक चला के दिखाना पड़ता है। और ट्रक, आप सोच सकते हैं कि गाड़ी का लाइसेंस जब लोग करते हैं ना, तो 1 घंटे का गाड़ी का लाइसेंस सीखने के लिए 45 यूरो। तो आप सोच सकते हैं यदि ट्रक का आपको 1 घंटे का करना है तो कितनी कॉस्ट होगी। तो भाई कहने का मतलब इस ट्रक के लाइसेंस में कम से कम 4-5 हजार यूरो लग जाते हैं। और बाद में यदि बात करूं कि लाइसेंस लेने के बाद आपकी सैलरी कितनी होती है, क्योंकि सारे लोग यही पूछते हैं कि भाई ट्रक ड्राइवर है यहाँ पर जिनकी सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी की मैं बात करूं तो भाई कम से कम 2000 यूरो से स्टार्ट होती है, और 2000 से लेकर आप 3000 4000 तक कमा सकते हैं। वो आपके डिपेंड करता है कि आपका कौन सा काम है। जैसे पास पास से वाले शहरों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आपको सैलरी कम मिलेगी। यदि आप विदेशों में जाते हैं ट्रक को लेकर, जैसे फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, तो वहां आपको सैलरी थोड़ी ज्यादा मिलती है। तो हाँ, लाइसेंस मैंने आज तक किसी भी इंडियन राजस्थानी के पास नहीं देखा है। हाँ, मैंने नहीं देखा, हो सकता है किसी के पास हो, लेकिन ना के बराबर है। क्योंकि ट्रक का लाइसेंस लेना यहाँ पर इटली में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है भाई, क्योंकि तनख्वाह तो अच्छी खासी है, लेकिन कम से कम 4-5 हजार यूरो लग जाते हैं। और उसके बाद में 4-5 हजार यूरो के साथ साथ बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम आपको 6 महीने 2-3 घंटे हर रोज पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद में आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ये नहीं कि मुझे ट्रक चलाना आता है तो यहाँ पर मैं लाइसेंस ले लूंगा ऑनलाइन। तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यदि आपको पता नहीं है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। यदि आप करना चाहते हैं तो मेरी यही सलाह है कि भाई कर लो, क्योंकि ट्रक के लाइसेंस में बहुत ऑप्शन है आपको यहाँ पर जॉब भी मिलने के। क्योंकि यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट भी है ना, तो आप 2000 यूरो का काम यहाँ पर ट्रक का आराम से पकड़ सकते हैं। यदि आप अच्छी फैक्ट्री या अच्छी कंपनी में यहाँ पर लगे हैं, तो आपको 3000 यूरो तक या 2500 यूरो तक आराम से मिल सकते हैं। और यदि आपको ट्रक का लाइसेंस लेना है, तो ये आप सोचे ना कि भाई ड्राइवर की जिंदगी, यहाँ पर जो ड्राइवर की भाई जिंदगी होती है ना, बहुत ही मस्त होती है। उनके आंखों पे भाई रेबन का चश्मा और नीचे फटी हुई बिजनेस पैंट और क्या शूज, भाई अलग ही जिंदगी होती है। और यदि आप ट्रक के अंदर जाके देखोगे ना, तो अंदर भाई एकदम लेदर की सीटें और टीवी लगा हुआ, एकदम फर्स्ट क्लास मतलब जिंदगी होती है। अब बात करते हैं कि भाई ड्राइवर की यहाँ पर ड्यूटी कितनी होती है। तो भाई ड्राइवर की ड्यूटी की मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर मतलब हर 4.5 घंटे के बाद में ड्राइवर को पूर्ण घंटे यानी 45 मिनट का पाउजा जिसको बोलते हैं कि भाई आराम करना जरूरी है, यानी छुट्टी लेनी पड़ेगी उसको। 4.5 घंटा जो ही हो गए तो उसको वहीं पे ट्रक के मतलब खड़ा कर देना है और उस वहां पर उसको 45 मिनट आराम करना है। वो चाहे चाय पी, सिगरेट पी या कुछ भी कर, लेकिन आपको 45 मिनट वहां पर रुकना ही पड़ता है। तो अब ड्यूटी की बात करें तो भाई 9 और 10 घंटे से ज्यादा वो ट्रक नहीं चला सकता, क्योंकि उसमें एक चिप होती है ट्रक में जिसको क्रोनो ताकाग्रिपो बोलते हैं। इसके 4 कार्ड होते हैं। उसमें क्या है ना कि आप कि एक तो डिटेल होती है, एक कंपनी की गाड़ी की डिटेल होती है, एक सारा कुछ प्रोग्राम उसमें सेट करना पड़ता है कि भाई मैं इस शहर से चला था और इस शहर जाऊंगा, सारा कुछ से उस कार्ड में सेट किया हुआ होता है। उसके बाद में यदि आपको कहीं भी पुलिस पकड़ लिया, रोक लेती है ना, तो वो सिर्फ आपसे कार्ड मांगेगी, आपका कार्ड दिखाओ। उस कार्ड को डाल के पुलिस अपने कंप्यूटर में और सारा कुछ देख लेती है कि भाई कितने घंटे ये ट्रक चला के आया था। या नहीं कि आपसे पूछेगी भाई कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये सारा कुछ नहीं पूछेगी। उसको पता होगा, उस कार्ड में सारी कुछ डिटेल होगी कि भाई आप कब शुरू मतलब रवाना हुए थे, कहाँ आपको जाना है और आपका नाम क्या है, सारा कुछ आपको वो आपका उस कार्ड में सारा कुछ डिटेल होगा। तो भाई कहने का मतलब आप यहाँ पर यदि ट्रक की ड्राइवरी करते हैं ना, तो आपके लिए बेस्ट जॉब है, क्योंकि ट्रक की ड्राइवरी करने के साथ साथ अच्छी खासी यहाँ पर पेमेंट होती है और अच्छी खासी भाई ट्रक ड्राइवरों की इज्जत होती है। और ट्रक भी इतने लग्जरी होते हैं ना कि एक जगह ही ऐसे मुड़ जाती है। हमारी तरह नहीं है कि आने दे पीछे आने दे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर ट्रक की जो ड्राइवरी है वो बहुत ही अच्छी है। और यदि आप ट्रक का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो मैं भाई पर्सनली ये राय दूंगा कि आप ले लो। ये थी जानकारी ट्रक ड्राइवरों की, क्योंकि काफी लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पर यदि हम ट्रक का लाइसेंस करना चाहते हैं तो क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में आपको बता दिया, परमेसो di soggiorno, कोडिस फिस्काले और कार्ता का। और सैलरी का मैंने बता दिया भाई 2000 यूरो से शुरू होती है ट्रक ड्राइवरों की सैलरी। और आपके पास गाड़ी का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। और आपकी एज है ना सी करने के लिए 18 साल होनी चाहिए। और CQC करने के लिए यानी चीकूची करने के लिए आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। तो भाई ये थी मेरी तरफ से डिटेल। यदि आपको फिर भी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। जब भी मैं फ्री होऊंगा तो आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। चलो दोस्तों, मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक चैनल पर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक राम राम जी।